बात आती है तो फिर सतगुरु के चरणों में ही समर्पित होकर अगली लाइन समझ आती है कि राम राम पया कर दासी में, राम मिलाया मुर्शद ने। खाना पीना उठना बैठना सब सिखलाया मुर्शद ने। सतगुरु का शुक्राना हृदय से निकलता है। जब ये सब्जेक्ट कंप्लीट होने की तरफ स्टार्ट होता है तो और मुकम्मल करते हुए सतगुरु बाबा गुरचरण सिंह जी आए और उन्होंने 73 की कॉन्फ्रेंस में फिर अपने भगत को सही ट्रैक पर लाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस की और उस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज से नशाबंदी और सामिस भोजन बंद। मेरी आवाज एक पुस्तक है, उसके अंदर ये दर्ज है साध संगत। तो जैसे ही सतगुरु को भगत नमस्कार कर रहे थे, करते करते एक भगत के दिल में एक जिज्ञासा आई, सच्चे पातशाह आप दया करो, बहुत ऊंची ब्रांड घर में है, क्या इस्तेमाल कर लूं? सतगुरु ने आगे से कहा नहीं। दूसरा भगत नमस्कार करने के लिए आया, वो कहने लगा सच्चे पातशाह आपकी बात सर्वोपरि है, मैं 100% मानूंगा, आप दया करो कि आज के लिए छूट दे दो। पातशाह ने कह दिया ठीक है। जो महात्मा स्टेज के करीब खड़े थे, जब अंत में उन्होंने नमस्कार की तो उन्होंने साध संगत कहा कि सच्चे पातशाह मुझे भ्रम लग गया, आप दया करो कि पहले वाले महात्मा के लिए जो बात कही थी वो ठीक है या दूसरे वाले महात्मा के लिए बात जो कही थी वो ठीक है। साध संगत सच्चे पातशाह ने बख्शा कि सतगुरु का हुक्म भगत के लिए आता है, भगत के लिए आता है, इसलिए इनके हुक्म भगतों के लिए ही सदा आए हैं। इसी बात को और आगे समझाते हुए ग्राउंड नंबर 2 दिल्ली में निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कृपा की कि साधु काजू बोल भी आए, सुनना और सुनाना है। इस बात को भी इन्हीं के ही चरणों से समझ आते हुए सच्चे पातशाह अब से पहले तो मैं समझ रहा था कि आपकी बातों को केवल ऐसे ही सुनना है और ऐसे ही सुना देना है, लेकिन सतगुरु ने कृपा करके बताया कि बेटा मन से, जहन से, दिल से सुनना है और कर्म रूप में समाज को, दुनिया को, सोशल में जाकर सुनाना है। ये बातें सतगुरु ही अपने भगत के अंदर इम्प्लांट करता है, जिनके बारे में निरंकारी राज माता जी की एक लाइन, एक कॉर्ड सारा निरंकारी जगत परिवार बोलता है और सतगुरु के आशीष का पात्र बनता है कि दुनिया के सारे सुख पादे मेरी झोली विच, फिर भी लिखाई मिलाई रखिया संता गुटालू। इस बात को भी करने से पहले जब गुरु की बात को ठीक से, भगत की बात को ठीक से समझ नहीं आती तो फिर ये कृपा करते हैं और इन्होंने कहा कि कौन से सुख, दुनिया के सारे सुख जैसे ही दास कहता था तो एक झोली पसार देता था, जिसके बारे में क्लियर किया पूज्य निरंकारी राज पिताजी ने कि अगर इन्हीं सुखों की बात थी तो वो तो दुनिया के पास भी हैं, दुनिया के पास भी हैं। समझ आया इन्होंने 5 तत्व का पुतला खड़ा करके कि निरंकारी राज माता जी ने जिस बात को कहना चाहा, माता जी आप कौन से सुखों की बात करते हैं, कौन से सुखों की बात? इन्होंने उस घट से सुनवा दिया कि मैं प्रेम, करुणा, दया, विशालता, इन गुणों की बात करती हूँ और मैंने कौन से गुणों का जिक्र कर लिया। तो जब जब समय आया सहाई सतगुरु ही साध संगत हुए, सतगुरु ही। और अभी 2 दिन पहले ही दास क्लिनिक में बैठा था, एक जवान, एक युवा महात्मा आया, उसने सवाल किया कि डॉक्टर साहब आप लिखते हैं, मेडिकल स्टोर वाले आपकी भाषा को कैसे समझ जाते हैं? तो इनके एक भगत क्लिनिक में बैठे थे और वो कहते हैं कि किसी चीज को समझने के लिए जानना जरूरी है। अगर ब्रेन जानता नहीं है तो सामने डायमंड भी अगर पड़ा है तो बंदा आगे से निकल कर चला जाएगा, आगे से निकल कर चला जाएगा। मेडिकल स्टोर वाले इसलिए समझ पाते हैं, उन्हें पता है कि ये टैबलेट है और ये लिखी है। ठीक इसी प्रकार इन्होंने ये ब्रह्म का ज्ञान बख्शा। दुनिया के आज तक के जितने रब्बी ग्रंथ को जब सामने आते हैं, पढ़ने का अवसर मिलता है तो सहज ही वो समझ आ जाते हैं, सहज ही वो समझ आते हैं। दिल से पातशाह